audio jungle. ये है आप तक मीडिया नेटवर्क। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में सुना तो मुझे खुद ही लगा कि उनसे मिलना है, चैनल के लिए एक इंटरव्यू लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया। जिनका एक सरल स्वभाव है और जिनका काम विकास है। ये पहले भी दूसरे पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और इस बार इस श्रीनगर से, जहां इनका खुद का होम टाउन है, वहां से इस बार चुनाव में हैं और इनका वर्चस्व पूरे श्रीनगर पे पहले से भी है, इनके पूरे परिवार का। और यहाँ के लोग इनको अपने मालिक की तरह मानते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा हर किसी का आदर करना जानते हैं, हर किसी का इज्जत देते हैं। ऐसा इनकी क्षेत्र की जनता मानती है। वो आज हमारे साथ हैं संतोष जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि सर, आप इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद अपनी जनता को पहला विकास का कार्य क्या करेंगे आप? सभी को नमस्कार। हम कुछ दिन पहले अपने पंचायत में, तुनिया बिशुनपुर पंचायत में मुखिया थे, 10 वर्षों से रहे हैं। मेरा पंचायत अब नगर निगम में चला गया है, जिसकी वजह से हमने विचार किया कि हमको श्रीनगर से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे पूर्वज पहले से भी रहते थे और आज भी यहाँ मेरा घर द्वार है, खेती बाड़ी है। हम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। श्रीनगर में हम बहुत छोटे से आ रहे हैं। जब श्रीनगर चारों तरफ, अभी तो यहाँ आने के लिए कुछ रास्ता वगैरह बन गया है, लेकिन जब श्रीनगर चारों तरफ नदी से घिरा हुआ था, उस समय भी हम छोटे थे, आते जाते थे और आज के समय भी आते जाते हैं। मेरा विचार यही रहेगा कि जिस स्थिति से हमने अपने तुनिया बिशुनपुर पंचायत का विकास किया, बहुत ख़राब स्थिति में मेरा तुनिया बिशुनपुर पंचायत था, लेकिन उसको मैं बहुत आगे तक पहुँचाया हूँ। आगे भी मेरा पहल रहेगा, अगर मान लीजिए श्रीनगर की जनता हमको इस जगह पर कुर्सी देती है, इस जगह पे हम बैठते हैं, तो अच्छा से अच्छा काम करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, लोगों के हर एक काम को देखते हुए किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, सभी के समस्या का समाधान करेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ही श्रीनगर में एक कैंप लगवाया था रहमानिया मेडिकल सेंटर का, जिसमें हमने 600 लोगों को मुफ्त इलाज करो जी, और दवाई वगैरह का भी वितरण भी करवाया जी। रहमानिया मेडिकल सेंटर अपने आप में एक बहुत बड़ा जी, आपके श्रीनगर, सर एक सेकंड में रुकना चाहूँगा। सर, आपके श्रीनगर के लोगों की एक बहुत बेसिक समस्या है कि नदी के कारण कट जाता है। ठकराहा प्रखंड जो उस पर, नदी के उस पर आता है, जिसके कारण ये बिल्कुल कट जाता है। और शायद यहाँ के लोगों ने ही बताया कि एक जो इसके मुखिया हैं, महात्मा मुखिया, उनके द्वार दरवाजे पे एक मिनी पंचायत बना है, लेकिन वहाँ पे भी राशन कार्ड का कोई काम नहीं हो पाता है। तो सर, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे ताकि आपके लोगों को नदी उस पर जाके, ठकराहा प्रखंड में जाके ये दिक्कत न झेलना पड़े, उनका काम यही हो जाए? अगर यहाँ की जनता मुझे जगह देती है जी, तो मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि जो श्रीनगर की जनता है, जिसको यहाँ से आने जाने में कहीं बहुत कठिनाई है, बाढ़ के दिनों में बहुत कठिनाई होती है जब बाढ़ आते हैं तब, जी, जी, तो उस जनता के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जो श्रीनगर में रह के ही अपना काम करें। जी, जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है श्रीनगर। इस चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, ये सारी यूथ की नज़र है और सारी यूथ देखती है आपको, यहाँ से देखेगी भी, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दिक्कत होती है कि नहीं आप लोगों को? बाढ़ के पानी से दिक्कत होता है उधर, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यही समस्या हो जाए? यही समस्या चाहते हैं जी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है यहाँ का। तो हमारा प्रशासन से आग्रह रहेगा जी, चुनाव अगर मैं यहाँ से, जनता अगर मुझे जगह देगी, तो प्रशासन से यहाँ से लेके जिला तक मैं आग्रह करूँगा, जहाँ से भी हो उस रास्ता जैसे भी निकले उसका कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। जो मिनी ब्लॉक अदर जगहों पे जो बना है, जैसे मान लीजिए कहीं चले जाइए, पंचायत सरकार भवन बना है जी। पंचायत सरकार भवन में हर एक चीज़ की व्यवस्था है। बिल्कुल, बिल्कुल। कर्मचारी भी उसमें रहेंगे, ग्राम सेवक भी रहेंगे, रोजगार सेवक भी रहेंगे, और उसमें पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं, लोगों को जाति, निवास, आय, किसी भी चीज़ के लिए अगर ऑनलाइन व्यवस्था करनी है तो वो सब सारे कार्यक्रम पंचायत सरकार भवन के अंदर में उपलब्ध है जी। तो हमारा आग्रह रहेगा जाके जिला प्रशासन से कि वो बाढ़ इलाका एरिया है, वहाँ के लोगों को अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जाए। लोगों को कहीं आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ कोई सवारी नहीं है,
यहाँ सवारी के नाम पर मान लीजिए ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, यही सवारी है। जी जी। और आप चुनाव में पहली बार आए हैं तो आपने शिविर लगवाया था, इसकी नॉलेज थी मीडिया को, तो क्या आप जीतने के बाद भी उनके लिए शिविर लगवाते रहेंगे? वो मेरा अपना कार्यक्रम है जी। मैं वो सरकार के माध्यम से कोई नहीं होता। सरकार के माध्यम से तो जो भी सरकारी फंड आते हैं उसके माध्यम से रोड, नाली, पुल, पुलिया जो भी बनना है बनते रहता है। जी जी। इंदिरा आवास वगैरह जो भी लोगों को मिलना है मिलते रहता है। जिसका जब समय आएगा उस स्थिति से काम होगा। लेकिन कैंप जो हमने लगवाया वो हम अपने माध्यम से लगवाएं और हम कोशिश करते हैं कि सरकार के जो लाभ मिलता है उस लाभ के अलावा भी लोगों को कुछ हम अपने तरफ से अच्छा करें। जैसे कैंप लगवाएं, लोगों का मुफ्त इलाज कराएं, गरीबों की बेटी बहन का शादी जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किसी भी गरीब के घर में अगर किसी तरह की समस्या है तो उस समस्या को समाधान करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी, एक बहुत अच्छा इन्होंने नॉलेज दिया। दूसरा क्वेश्चन सर, क्योंकि ये अक्सर ही दिक्कत आती है कि गरीब लोग जब राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो उनकी नंबर होने के बाद भी वो देर से जाते हैं और मुखिया का कोई अपना खास होता है तो उसका जल्दी नंबर आ जाता है, तो क्या आपके जीतने के बाद भी आपके पंचायत में ऐसा होगा? नहीं, मेरे आने पर मेरे लिए सभी समान है जी। एक गरीब हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, मेरे नज़र में सभी का इज्जत एक समान है जी। मैं कोशिश करूंगा कि सबका काम एक साथ हो, सबको एक साथ किसी तरह की लाभ मिले, किसी की तरह किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आप सुन रहे थे अपने चहेते प्रत्याशी संतोष जी को, जो इस बार से शायद पहली बार यहाँ से श्रीनगर से मुखिया के प्रत्याशी हैं और जहाँ तक मीडिया भी सर्वे किया है तो ये अभी काफ़ी आगे चल रहे हैं। थैंक यू। ये है आप तक मीडिया नेटवर्क।